हाँ, तो वही बात है व्हेन आई स्टार्ट कुकिंग। ठीक, सब ठीक है, बहुत टेस्टी है। कैसा बना है सर? गुड गुड। उड़ा दिया। Welcome back to another vlog. Today we are doing cooking. Let's go. Good morning people. कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। It's Sunday finally. और आज एज डिस्कस्ड हम करेंगे चैलेंज खाना बनाने वाला। वो मैंने मुंह नहीं धोया अभी क्योंकि मैं अभी उठा ही हूँ। मौसम भी इज़ रियली गुड, बस तो रखा है। तो चलो देखते हैं, जिनके लिए बनाना है उनसे पूछ लेते हैं कि व्हाट शुड आई कुक टुडे। तो देखते हैं पहले कर क्या रही है हमारी माता। तो आज मम्मी से पूछेंगे, हाँ जी क्या खाएंगे आप, क्या बनाना है हमने। तो हाँ जी माता जी कैसे हैं? बढ़िया। क्या चल रहा है? सुनिए, फिर आज चैलेंज है मुझे मिला हुआ, क्या बनाना है मैंने फिर? जो भी बना दीजिए सब सही है। सब सही है। तो आज मेरे लिए ठीक है, मैं मम्मी- बैठ के खाऊंगी आज बस। मम्मी आज बैठ के खाएगी और हम बनाएंगे। तो तो भिगा के तो रखी है राजमा। अब राजमा चावल बनाते हैं फिर आज, मस्त एकदम इंडियन फूड। और अगर बाद में शाम को मन किया तो चाइनीज़ भी बन जाएगा, जैसे चिली चीज़, फ्राइड राइस, उस तरह की चीज़ें। तो हम बनाएंगे राजमा चावल आज, ठीक है। कुछ देर में करेंगे शुरू, अभी तो टाइम है। तो राजमा चावल है आज फाइनल, मिलते हैं कुकिंग में। तो फिलहाल अभी सुबह की चाय विद नमकीन, और थोड़ी देर में करेंगे फिर हम अपना नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके खाना बनाना शुरू। राजमा चावल ये। सो गाइस, अपनी राजमा रखी गई है, देखो मस्त। इसको हम फिलहाल रखेंगे बॉईल करने के लिए, कुकर में डालेंगे इसको। तो एक बार वो रख देते हैं, इतनी देर में हम भी अपना नहाना धोना करके देन फिर आके कुकिंग करेंगे, ठीक है। तो कुकर में डाला जाए इसको, रुक जाओ। कुकर हमने ले लिया है अभी। सो एक बार इसको हम वॉश कर लेंगे सो दैट कि ये अच्छे से साफ पानी में हम इसको धो सकें। बॉईल करें। इसमें डालेंगे पानी। तो जब भी आप दाल बॉईल करने रखते हो तो उस पर थोड़ा सा नमक डाल दो। तो नमक क्या करता है, थोड़ा सा प्रोसेस को तेज़ कर देता है, ताकि आपकी जो दाल है वो अच्छे से और जल्दी उबल जाए, बॉईल हो जाए। अच्छे से स्टर कर दो इसको and let it boil. Now at this stage what you can do,
if you want to add some khada masalas, you can do that too. So like I will be adding एंड बस अब इसको कर देंगे हम बंद। सो हम इसको बॉईल करेंगे, इतनी देर में हम अपना नहाना धोना कर लेते हैं। ठीक है, फिर करते हैं हम कंटिन्यू आगे का काम। तो लगेगा इसमें 15 से 20 मिनट, इतनी देर में फिर हम भी रेडी हो जाएंगे। तो गाइस नहाना धोना तो हो गया है, कुकर से भी सीटी आना शुरू हो गई है। तो जब तक ये दाल उबल रही है तब तक हम एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं अपना प्याज टमाटर अदरक लहसुन की कटाई, ताकि बाद में हमें देरी ना हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टमाटर कितने डालते हो। वैसे राजमा में जितनी दाल हमने ली है 2 टमाटर वैसे बहुत हैं, तो हम 2 ही रखते हैं। ठीक है, 2 टमाटर और फिर थोड़े बहुत हम प्याज ले लेंगे। पहले धो लेते हैं इनको। अब टमाटर ज़्यादा डालने का नुकसान क्या है? अगर हमने ज़्यादा डाल दिए तो दिक्कत ये हो जाएगी कि खटास आ जाएगी दाल में, जो हमें नहीं चाहिए। दाल की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है गाइस। अब थोड़ा हम इसकी आंच को कर देते हैं धीमा, ताकि ये स्लोली बॉईल होती रहे अपने साइड और हमें भी अपना टाइम मिल जाए ये प्रिपेयर करने के लिए। तो टमाटर हमने ले लिए हैं, हरी मिर्च हम उठा लें। अब स्पाइसी लेवल जो हमारे घर पे है वो बहुत कम ही है, तो हम ज़्यादा मिर्चियाँ नहीं लगाएंगे, हम 2 से 3 लगाएंगे। अब इनको जो हम डालेंगे अभी देखना तुम क्या करते हैं हम इसका। सो दीज वुड बी स्पाइसी, सो आई एम नॉट टेकिंग सो मच, 3 बहुत है। इन्हें भी धो लेते हैं। डन। सो अपनी प्लेट में हम साथ के साथ लगाते रहेंगे। इसके बाद हमें चाहिए अदरक और प्याज और लहसुन। टाइगर बिस्किट। सो प्याज विल प्ले अ मेन रोल हेयर। सो प्याज हम लगाएंगे 3 से 4 प्याज आई थिंक काफ़ी होंगे इतने हमारे लिए, जितनी हमारे पास दाल है। एंड देन हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक। तो अदरक हमें पूरा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा इसका यूज़ करेंगे। लहसुन तो हमारे पास ऑलरेडी है। करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। अरे अपना हथियार तो ले लूँ, रामपुरी। So this is the new चाकू. My mother used different one because उन्हें दूसरा ही बस सही लगता है. She is comfortable in that. So I'll be using this only. So ठीक है, अब होगी कटाई शुरू। अब देखो यार कि डिपेंड भी करता है ना आप कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए, क्योंकि हम मिर्चियों को काटेंगे नहीं, हम इसमें कूटेंगे, तो इसको हम अलग कर देते हैं। क्योंकि अदरक लहसुन कूटा जाएगा, उसमें हम काटेंगे, मतलब तो बारीक बारीक नहीं काटेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कटाई एंड कुटाई। मतलब मैंने एक शो देखा था, देयर इट वाज मेंशन कि कुटाई करने से रस ज़्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू कटाई करने से। काटने से दैट विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, बट कूटने से जो उसके अंदर का रस होता है ना वो ज़्यादा बेहतर निकलता है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मिलता है। तो कटी हुई चॉपिंग आपकी ज़्यादातर यूज़ होती है जहाँ पे आपको ये करना है, मतलब जैसे कुछ चाइनीज़ बना रहे हो या कुछ ऐसी आइटम बना रहे हो जिसमें आपको सिर्फ एक फ्लेवर के लिए चाहिए, मतलब फ्लेवर नहीं, मतलब खाने के लिए चाहिए कि आपको टेस्ट में, आपके स्वाद में वो चीज़ आए। जब आप खाओ तो आपके मुंह में उसके छोटे छोटे टुकड़े जाएँ। सो इन दैट केस वो अलग बात होती है। सो 1 इंच अदरक हम ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। ज़्यादा अदरक मीन्स थोड़ा सा स्पाइसीनेस आ जाएगी खाने में, जो हमें नहीं चाहिए। तो अदरक हमने ले लिया है। देखो लहसुन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो लहसुन जितना ज़्यादा डालोगे उतना अच्छा तो है बट अगर आपकी फैमिलीज़ में, आपके घरों में ज़्यादा लहसुन नहीं खाते हैं, सो डोंट यूज़ इट दैट मच, राइट। तो अभी हम करते हैं शुरू। फिर अब आपकी अगर स्पाइस
जो खाने की लेवल है वो अगर ज़्यादा है then you can use more chilies, but if you don't prefer that much then keep it this much only. कर लेते हैं अदरक को भी पील ऑफ. गीतायन गीत ना लगा नो छमिन ऋण नगा रे हम कोण दिक्कत होगी ना. गीता हरे रे So अदरक हमने काट दिया. नाउ आई एम नॉट पुटिंग इट डायरेक्टली इनटू इट. हम इसको पहले वॉश करेंगे. तो जो हमने वॉश करना है पहले उनकी कटाई कर लेते हैं ताकि बढ़िया से हो जाए. So let's wash these. See? तो वही बात है, when I start cooking मुझे चाहिए फिर कि खाना बनेगा तो फिर तगड़ा बनेगा. मैं बहुत रेयर ही खाना बनाता हूँ, बट whenever I cook then like master chef India. कर दी हमने इनकी वॉशिंग. अब करेंगे हम इनको बढ़िया से इनकी कटिंग. अब बैठा ही था कि मुझे ध्यान में आया कि अपने पास वो चीज़ तो है ही है, कटर. तो चाकू की क्या ज़रूरत है, मुझे थोड़ा ना इनको कुछ करना है. सो टोमेटोज और इसको हम क्या करेंगे, हम जो मैं बता रहा था ना कि अगर सिलबट्टा नहीं है देन एक आइटम आती है मार्केट में, दिस थिंग. ठीक है, इफ़ यू हैव दिस, आप उस चटनी को इसमें डालो एंड दैट्स इट. चटनी तैयार. इसको एक बार वॉश कर लेते हैं देन हम ये चीज़ करेंगे फिर शुरू. बट वही है कि आप ना जब ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, दिस थिंग, ये कटर, देन मेक श्योर कि आप इसके अंदर जो चीज़ें डाल रहे हो ना, व्हेन यू आर पुटिंग द आइटम्स, तो आप इनको चॉप करके डाल रहे हैं. ऐसे पूरा डाल दोगे ना वो होगा नहीं सही से. तो विल कट दी अनियन. अनियन को हम करेंगे 4 भाग, 4 पार्ट्स. आपकी मर्जी, आप 10 भी कर लो यार, हमको क्या, बट आई प्रेफर 4 पार्ट्स यार. अगर अनियन बहुत ज़्यादा है देन डू मोर पार्ट्स, बिकॉज वो फिट नहीं बैठेगा ना फिर. तो हियर इज आवर तो ये अनियन हमने इसमें डाल दिया. करेंगे इसको फिट. और अब आएगी मेहनत. अब देखो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू. आप इसको बारीक पीस काटना चाहते हो, छोटे छोटे बिल्कुल, बट बिल्कुल छोटा भी मत करो, हल्का सा दरदरा रहने दो. बिकॉज जब आप इसको कुक करोगे ना उस टाइम पे की ज़रूरत पड़ती है. बढ़िया. तो चलो एनी हाउ प्याज का काम हो गया डन. नाउ इट्स टाइम कि हम अब इनको करें खर खर खर. अब टोमेटो को तो आप 2 भाग में काटो, 3 भाग में काटो, डजंट मैटर. टोमेटोज थोड़े वो होते हैं लचीले लचीले, तो वो इजीली कट हो जाते हैं. तो यहाँ पे टोमेटो बट एक दिक्कत होती है टमाटर के साथ, इसकी जो स्किन होती है ना, दैट इज सो यू नो क्या होता है वो, ऐसे मतलब मजबूत सी कि एकदम से अगर चाकू तीखा है ना तो दैट देन इट विल बी कटेड. सी हमारा टमाटर प्यूरी इज तैयार. देखा. और अब बारी है लहसुन, धनिया और इसकी मिर्ची और धनिया ये अदरक की कुटाई की. तो वी डू दिस. तो अब धनिया वगैरह कुटाई कर लेते हैं. अब तुम्हें एक हैक बताता हूँ. देखो जब आप डायरेक्टली
कुटाई करने के लिए अदरक लहसुन कुछ भी डाल रहे हो ना, ठीक है, तो जब आप उस पर हिट करोगे ना तो क्या होता है कि उसमें स्लिपरीनेस आ जाती है, तो वो इधर उधर उछलते हैं, कभी नोटिस किया होगा तो। सो एट दिस स्टेज व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हाफ स्पून बोलो या हाफ से भी कम, इसमें नमक डाल दो। नमक की वजह से क्या होती है, जब आप कुटाई करते हो ना तो वो बाइंडिंग जो रहती है ना वो सही से रह पाती है, वो बाहर नहीं गिरेगा। लेट मी शो यू। तो दिस इज आर तड़का बेसिकली, बढ़िया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई और अब करेंगे कुकिंग प्रोसेस शुरू। तो अपना तड़के की आइटम्स हो गई रेडी, कढ़ाई को लुक एट दी आइटम्स, प्याज, लहसुन, जिंजर, हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट, दिस इज आवर टोमेटो प्यूरी। एंड जिसमें आपने कुटाई की ना उसमें थोड़ा पानी डाल के, बिकॉज दिस इज इसका पानी, ये इसका फ्लेवर के लिए, तो बाद में हम इसको थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करेंगे। तो कढ़ाई हमने रख दी गर्म होने के लिए, राजमा अपनी लास्ट सीटी है, इसके बाद हम इसको करेंगे बंद, देखते हैं कैसी बन चुकी है ये। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है और वो दाल की सीटी निकल रही है, चलो माता जी से पूछते हैं व्हाट शी इज डूइंग। और माता जी कैसे हैं आप? तो हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं फिर कैसा लग रहा है आज हम आपके लिए बना रहे हैं, आराम मिल रहा है? फिर राजमा चावल खाएंगे? राजमा चावल खाएंगे, वो भी टेस्टी 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 टेस्टी, वो तो खाने के बाद पता लगेगा। नहीं अभी से पता है टेस्टी टेस्टी बनेगा। माँ है इसलिए वो थोड़े तारीफ कर रही है वैसे बट वो ऐसा कुछ नहीं है, खाने के बाद देखते हैं क्या बनता है। पापा का भी रिएक्शन ले लेंगे कैसा बना है बस। तो आज इनका तो मज़ा हो रहा है भाई आराम से, अदरवाइज़ हमारा होता था कि हम जाके मस्त गेम खेलते थे इस टाइम पे, चिल मोड। कोई नहीं, ठीक है। कढ़ाई गर्म हो रही है, अब इसमें देखो, अब नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू कुक योर दाल, नॉट द दाल, द राजमा। सम पीपल प्रेफर रिफाइंड ऑयल, सम पीपल प्रेफर सरसों का तेल, एंड आई ऑल्सो प्रेफर सरसों का तेल, बिकॉज सरसों के तेल में जो बनता है खाना ना, जो उसकी एक एक ड्रॉप का जो वो होता है ना फ्लेवर, वो आपको मिलता है। चलो हम बनाएंगे सरसों के तेल में, बट ठीक है अब करते हैं कंटिन्यू। अब आपको सिर्फ प्रोसेस दिखेगा, अब मैं बोलूँगा थोड़ा कम, अब काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है नहीं तो ठीक है, कुक कर लेते हैं, कुक करने के बाद फिर देखते हैं।
राजमा हो गया अपनी रेडी। अब काटेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया ताकि उसके ऊपर से गार्निश करें। सी मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, इट इज़ गुड, बट अगेन इट इज़ अ रिएक्शन वीडियो फॉर माई मदर, ऑफ माई मदर एक्चुअली, सो शी विल अप्रूव वेदर इट इज़ नाइस और नॉट। सो इट इज़ ऑलमोस्ट डन, बस थोड़ा सा काम रहता है, गार्निश करेंगे और चावल रख देते हैं साइड साइड। एंड आज की कुकिंग यहीं पे ख़त्म, डे का लंच। अब अगर रात का खाने का कुछ बना या फिर उस टाइम पे मन किया कि कुछ चाइनीज़ खाना है, देन आई कैन कुक चिली चीज़ एज वेल, बट देखते हैं अभी शाम को कोई पता नहीं है। बट अभी कर लेते हैं हम थोड़ा धनिया चॉप 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 ताकि इसके ऊपर से हम डाल दें, एंड देन मज़े ही मज़े। That's the final touch up. राजमा तैयार। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी दिखनी है। सो गाइस अपने चावल भी हो गए हैं तैयार, मस्त या आई कैन कुक। राजमा भी अपनी हो चुके सेटल। सी निकाल लेते हैं खाना, पापा को भी देते हैं, थोड़ा मम्मी को भी देते हैं। लेट्स सी क्या रिव्यू मिलता है दोनों की तरफ से, है ना। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। सो थाली हो गई तैयार, साथ में हम दे रहे हैं ये। पहले पापा खा रहे हैं, देखते हैं कैसा रिव्यू देते हैं। कैसा बना है सर? गुड 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 है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है, मम्मी की भी इस तरफ से सुन लेते हैं क्या बोलती है मेरी माँ। नो आइडिया, तो हमारा थोड़ा ना हिसाब थोड़ा डिफरेंट सा रहता है। चैलेंज, कंपटीशन, यू नो, कंपटीशन। तो मम्मी के लिए भी निकाल दिया, मम्मी ने कहा है कि ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा सा अभी पहले थोड़ा हल्का ही खाएंगे, देखते हैं। लीजिए माता जी, अब आप बताइए व्यूवर्स को देखने में कैसा लग रहा है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है बढ़िया। बढ़िया। चलो अब खा के बताओ क्या बोलती है दुनिया। बढ़िया, सब अच्छे बोले। नमक मिर्च वगैरह सब ठीक? सब ठीक है, बहुत टेस्टी है। सही में? हाँ। क्या तारीफ तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, तारीफ नहीं हो रही है। हाँ सही है। लाइक करें, लाइक करें, शेयर भी करें। सुन रहे हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। हाँ। तो बस इसी के साथ कुकिंग चैलेंज किया हमने पूरा, ठीक बना है जो उम्मीद थी मुझे। अब बस सभी खाएंगे, आके मिलते हैं आप तुमसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।